पंकज 98 एजुकेशन। दोस्तों, आज हम लोग बिहार बेल्ट्रान का एमएस वर्ड का चैप्टर नंबर 6 यानी छठा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना। चैनल पे पहली बार तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। यहाँ पे हम लोग पूरा कवर करके एमएस वर्ड, फिर एक्सेल, पावर पॉइंट, उसके बाद बाकी जो भी इंटरनेट का सिलेबस है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले ताकि आपको क्वेश्चन बनाना और क्वेश्चन को समझना आ जाए। ठीक है, मैं चाहूँ तो आप कहोगे तो मैं तुरंत क्वेश्चन भी हल करा दूंगा, लेकिन आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है जब तक आप प्रैक्टिकली चीज़ें नहीं देख पाते हो। चैनल पे पहली बार तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको हमारी सभी प्रकार की वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। और अगर आप कोई भी कंप्यूटर कोर्स अपने घर बैठे करना चाहते हो और हर का भी सर्टिफिकेट पाना चाहते हो तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पंकज 98 एजुकेशन पे आके कोई भी कोर्स कर सकते हो जिसका सर्टिफिकेट आपको आपके घर तक पहुंचाया जाता है। फिलहाल में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अपने सिलेबस का। जैसा कि आपको पता है कि हम इंसर्ट टैब में पिछली वीडियो में चार्ट तक कवर किए थे। कहाँ तक किए थे? चार्ट तक। अब हमको कहाँ पे आना? हाइपर लिंक के बारे में यहाँ पे कवर करना। तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को लिख लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको हाइपर लिंक काम कैसे करता है। इसको थोड़ा अच्छे से आप लोग देखना। हाइपर लिंक का जो शॉर्टकट है पेपर में पूछा जा सकता है, कंट्रोल के होता है। क्या होता है? कंट्रोल के। देखो यहाँ पे दिया भी है, ठीक है, कंट्रोल के। दूसरी चीज़ें आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो वेब पेज होते हैं एक दूसरे से जो लिंक होते हैं, एक दूसरे से जो वेब पेज अटैच होते हैं वह किसके माध्यम से होते हैं? तो हाइपर लिंक के माध्यम से होते हैं। देखो क्वेश्चंस किसी भी तरह घुमा के पूछ सकता है। अब जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल में दिखा दूं कि अभी हमारी वेबसाइट है, आप देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे रिजल्ट कोर्स वेरीफाई, तो जैसे आप इस वाले रिजल्ट पे क्लिक करो तो एक नया पेज खुल के आ गया ना। तो यह सारे पेजेस कैसे हैं? हाइपर लिंक के माध्यम से हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, कोर्स करने के लिए इस वीडियो को देखो, क्लिक करोगे तो आपके सामने एक वीडियो आ जाती है। अगर आप नीचे आते हो तो आपको नीचे पेजेस मिलते हैं, जैसे यहाँ पे देखो राइट रिव्यू क्विज। अब देखो यहाँ पे CCC क्विज, जैसे मैं क्लिक करूँगा देखो एक नया पेज आया जिसमें दो ऑप्शन मिले, अवर क्विज, अवर एग्जाम। फिर मैंने इस पर क्लिक किया तो एक पेज आया। फिर इसमें देखो फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ये सारे जो पेज अटैच हैं ये किसके माध्यम से अटैच हैं? हाइपर लिंक के माध्यम से। तो ये चीज़ें आप MS वर्ड में भी कर सकते हो। जैसे मैं ये URL क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, अब मैं आता हूँ MS वर्ड में। मैं पूरे इस लाइन को सेलेक्ट करना चाहता हूँ या पूरे पैराग्राफ को या वर्ड को, आप जैसा कहो। तो मैं पूरे पैराग्राफ को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप एक वर्ड को, एक अल्फ़ाबेट को भी सेलेक्ट करके कर सकते हो। आप हाइपर लिंक में जाओगे, यहाँ पे देखो पूछ रहा है ना एड्रेस, आप यहाँ पे एड्रेस दे दो। ठीक है, पेस्ट कर दो और ओके कर दो। ये देखो कलर ही चेंज हो गया। अब इसको PDF बना लोगे, यह लिंक उसके साथ अटैच हो जाएगा। अभी देखो मैं इस पर क्लिक करूँगा कंट्रोल के साथ, तुरंत हमारी क्या होगी, वेबसाइट खुल जाएगी। देखो खुल गई ना। देखो, तो यह चीज़ें हैं। मैंने जो पेज कॉपी किया था देखो वो पेज यहाँ पे क्या हो गया, चेक PHP का हो गया। अगर मैं सर्टिफिकेट का करता हूँ तो सर्टिफिकेट वाला आएगा। लॉगिन कर लूँगा, देखो लॉगिन का आ जाएगा। रजिस्टर कर लूँगा तो एडमिशन फॉर्म का, तो एडमिशन फॉर्म का भी पेज देखो डायरेक्ट खुलेगा। मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ और मैं दूसरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ, हाइपर लिंक में जाता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया, ओके कर लिया। अब देखो मैं इस पर क्लिक करूँगा, जैसे देखना ये एडमिशन फॉर्म खुल गया ना। तो ये किसका कमाल है? हाइपर लिंक का। ठीक है, PDF बनाए रहोगे तो वो भी काम करता है। कभी कभी देखते ना आपको लोग मोबाइल में PDF भेजते हैं, किसी चीज़ पे क्लिक करते हो तो चीज़ें खुल जाती हैं। तो आप ऐसे PDF भी बना सकते हो, व्हाट्सएप का, अपने ईमेल का, बहुत चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे बुक मार्क पे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी फ़िलहाल में हम लोग टोटल 4 पेज ले लिए हैं। आप देखोगे तो यहाँ पे देखो 4 पेज है, पेज 1 ऑफ 4। ठीक है, अब बुक मार्क में जाते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो पूछ रहा है कि आप किस नाम से बुक मार्क को ऐड करना चाहते हो। अब सबसे पहले आपको चीज़ें सेलेक्ट करना होगा। हम लोग जाते हैं यहाँ पे पेज नंबर
2 पे सेलेक्ट किया, बुक मार्क में गए और यहाँ पे मैं एक अपने नाम से बुक मार्क ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ऐड बुक मार्क। अब देखो यह हो गया। अब कल को हम एक नया पेज लेते हैं और नया डॉक्यूमेंट, कंट्रोलियन, फिर मैं इंसर्ट में आया, बुक मार्क में आया, तो यहाँ पे बुक मार्क दिया क्या, नहीं दिया। ठीक है, हम अपनी पुरानी फाइल में चेक कर लेते हैं। मान लो हम काम कर रहे हैं लास्ट वाले पेज पे, पेज नंबर 4 पे। ठीक है, और हमको मैटर यहाँ पे चाहिए जो हमने बुक मार्क में ऐड किया, देखो यहाँ पे है, और यहाँ पे चाहिए तो आप ऐड कर दोगे, सॉरी यहाँ पे गो करोगे तो वो चीज़ें देखो यहाँ पे चीज़ें जो है इंसर्ट करोगे तो नहीं आएगा। जैसे हमने सोचा कि क्या पता इंसर्ट नहीं, आप मतलब बुकमार्क है मतलब आप पेज पे कहीं पे भी हो, मतलब आप पहले पेज पे हो लेकिन आपको वहाँ पे जाना है जिसको आपने ऐड किया है, तो आप बुकमार्क में जाओगे और वहाँ पे गो कर दोगे तो आप वहाँ पे चले जाओगे। फॉर एग्जांपल देखो मैं फिर से यहाँ पे इसको लिया और मैं यहाँ पे गया, नाम लोकेशन जिस नाम से आपको करना बुकमार्क को, ये लो मैंने इसको कर लिया। ठीक, अब यहाँ पे मैं देता हूँ नाम पंकज ऐड। ठीक है, अब मैं क्या हूँ कि मैं पहले पेज पे बाय द वे आ गया, देखो पहले पेज पे, लेकिन मुझे वहाँ जाना है डायरेक्ट, तो आप बुकमार्क में जाओ, यहाँ पे पंकज दिखा, आप इसको क्या कर दो, गो कर दो, तो आप तुरंत यहाँ पे आ जाओगे, वो चीज़ें तुरंत आपके सामने क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। कोई दिक्कत, तो यहाँ से तो इस तरह से आप बुकमार्क को यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपको लगता है कि किसी पैराग्राफ पे आपको बार बार जाने की ज़रूरत पड़ती है तो उसको आप बुकमार्क में ऐड करके रख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, क्रॉस रेफरेंस का कोई मतलब नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हीडर एंड फूटर। मतलब आपको यहाँ पे हर पेज पे से हमने कितना लिया, 3 पेज लिया, तीनों पेज पे आपको टॉप में कोई हेडिंग देना था, तो आप यहाँ पे हीडर में आओ, क्लिक करो, मैं जूम करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे हीडर, ये क्वेश्चंस पेपर में पूछा जाएगा कि हीडर कहाँ पे लगता है, टॉप पे कि बॉटम में, तो टॉप पे लगता है। अब यहाँ पे देखो ये कई सारी स्टाइल देगा, आप यहाँ से हीडर को ले सकते हो। यहाँ पे देखो कोई भी आप ले सकते हो, जैसे मान लो मुझे लेना है इसमें से सिंपल सा लेना है या मैं मुझे लेना है, और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ये पंकज 98 एजुकेशन, मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसकी साइज मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, मैं इसको कलर कर दिया, जो भी मुझे करना था मैंने यहाँ से कर दिया, स्टाइल मैंने चेंज कर दिया। अब मैं यहाँ पे 2 बार जल्दी जल्दी पेज पे आके क्लिक कर लूँगा। अब देखो मैंने लगाया पहले पेज पे, लेकिन देखोगे तो यह हर पेज पे लग जाएगा, देख लो, ये देखो, देख रहे हो। तो इससे आपको यह फ़ायदा होता है कि मतलब आप एक पेज पे लगाओगे सभी पेज पे लग जाएगा, और कभी सोचो कि सिर्फ एक ही पेज पे लगा के छोड़ दें, तो ऐसा नहीं होने वाला है। जब भी लगेगा तो यह सभी पेज पे लगेगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, फूटर क्या होता है, पेज के नीचे लगता है, जैसे आप वो टॉप पे था तो ये बॉटम में आप दे सकते हो, जैसे बॉटम में मैंने ले लिया यहाँ पे कोई भी चीज़, तो बॉटम में आप यहाँ पे नंबरिंग दे सकते हो, आप नंबर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हो, मैंने TY लिखा तो देखना TY सब पे हो जाएगा, देखो हुआ ना, तो इस तरह से आप दे सकते हो। उसी तरह आपका पेज नंबर है, ध्यान से देखना, पेज नंबर इसमें कई ऑप्शन, टॉप पेज, बॉटम पेज, पेज मार्जिन, करंट पोजीशन, तो आप जैसा देना चाहो। जैसे मुझे टॉप पे चाहिए तो टॉप पे हमने क्या लगाया है, पंकज 98 एजुकेशन, तो हम बॉटम पे देंगे। बॉटम में आप पेज के किधर देना चाहते हो, देखो इधर बता भी रहा है, इधर देना चाहते हो, बीचों बीच देना चाहते हो, किधर देना चाहते हो, आप किधर देना चाहते हो भाई, या इस तरह से देखो लिखा ना 1/2 पेज लिखना चाहते हो तो आप इस तरह से, मुझे ये चाहिए 1/2 पेज चाहिए। अब देखो 2 बार क्लिक कर दो अपने पेज पे, 3 पेज, 2 पेज, और यहाँ पे देखो 1 पेज। अब ध्यान देना यहाँ पे आप चाहो, जैसे यहाँ पे ना कंट्रोल इंटर करोगे, आप नया पेज लोगे तो उसमें भी देखो पंकज 98 एजुकेशन आ जाएगा, पेज नंबर 4 आ जाएगा, भले कुछ मत लिखो, यह हर पेज पे आएगा। ठीक है, तो आपको पेज नंबरिंग देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ऊपर बार बार नाम लिखने की ज़रूरत है। जो आपका मेन है, संस्था का नाम, जो चीज़ें हैं आप उसको कर सकते हो एक बार में, पूरा टाइप कर चुके हो, भूल गए लिखना तो भी आप कर सकते हो जगह बना के। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स में आप किसी एक बॉक्स में कोई भी चीज़ें लिख के, इसे कहाँ पे आप लिखना चाहते हो, जैसे मुझे यहाँ पे लिखना तो यहाँ पे देखो
तो इस बॉक्स को आप क्या कर सकते हो, मूव करा सकते हो, लेकिन बेटर नहीं होता है कि वहीं पे सेट हो जाता है जहाँ पे आप चाहते हो, ज़्यादा बेटर रहता है। जैसे आप इंसर्ट में गए तो टेक्स्ट बॉक्स पे पूछ रहा है किस पोजीशन में चाहिए भाई, देखो ठीक, थोड़ा सा नीचे लेना, नीचे ले लो। तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, मूव कराना चाहो मूव करा लो आप, या तो भाई इसी पोजीशन में रखना चाहो तो इसी में रख लो। क्विक पार्ट, ठीक है, यह भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए मैं भी इसको क्या कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। वर्ड आर्ट ये है, आप इसको देख सकते हो। वर्ड आर्ट में क्या कर सकते हैं, आपको कई सारी स्टाइल्स मिल जाती है, 3D स्टाइल टेक्स्ट की, जिसको आप अपने पेज पे लिख सकते। मान लो मैं यहाँ पे कोई भी स्टाइल ले लेता हूँ ये, और मैं इसमें लिखता हूँ ए, ठीक है, ओके किया है, देखो आ गया। इसमें आप कलर भी भर सकते हो या इसके हिसाब से कलर कर सकते हो। और देखो फॉर्मेट भी आ गया, आप यहाँ से स्क्वायर करो पहले इसको, अब देखो ये बड़ा भी कर सकते हो, ये देखो, ठीक है। इसको चेंज कर सकते हो आप यहाँ से फॉर्मेट में ही जाके, ये देखो। यहाँ पे कई सारी स्टाइल्स मिल जाती है, आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, कलर आप अपने हिसाब से भर सकते हो। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको बताना है, और वो हम आपको बताएंगे कब, जब आपका डिमांड होगा तब। अभी हम पेपर के पर्पज से बता रहे हैं आप, ठीक है, कोई दिक्कत। ये वर्ड आर्ट का कमाल है, इसका यूज भी हम बहुत ज़्यादा करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं। जैसे वर्ड आर्ट के बगल में है ड्रॉप कैप, ये देखो हाईलाइट नहीं है, ध्यान से देखना है, तो इसको हाईलाइट करना होगा। तो आप इसको पहले सेलेक्ट कर लो। इसका काम होता है कि किसी भी पैराग्राफ का पहला वर्ड का पहला लेटर को कैपिटल कर देता है, इतना कि वो कई लाइन के बराबर हो जाता है। देखो आन में देखो ओ को कितना बड़ा कर दिया है, देखो। न्यूज़पेपर ऊपर में आप देखो कभी इस तरह से लिख के आता होगा ना, तो ये ड्रॉप कैप का कमाल है। किसका कमाल है, ड्रॉप कैप का। अगर आप चाहो तो इसको इस तरह से भी कर सकते हो। कैसे, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगे यार, ये भी कर सकते हो आप लो, ठीक। तो ये ड्रॉप कैप का है। डेट एंड टाइम, आपको पता है कि अब डेट एंड टाइम ऑब्जेक्ट भी है, इसका भी ज़्यादा वो नहीं है। सिग्नेचर्स है, आप सिग्नेचर्स दे सकते हो अपना, ये भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो सबके नए नए फीचर्स आ गए हैं। ठीक है, इक्वेशंस है, आप ऑफिशियल काम करो तो इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। यहाँ पे कई सारे मैथमेटिकल्स के जो है कि फार्मूले जो यूज होते हैं यहाँ पे, वो सारे मिल जाते हैं। देखो आई पाई कुल जो भी होता है बटे में लिखना होता है, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, लागों सब मिल जाएगा आप यहाँ पर, साइन थीटा कास थीटा सारे चीज़ मिल जाते हैं। आप यहाँ पे चेक कर लो, जैसे इक्वेशन क्लिक करते हो डिजाइन वाला टैब आपके सामने खुल के आ जाता है, कोई दिक्कत। और उसी तरह इंसर्ट में आपका सिंबल्स, इसमें भी कई सारे सिंबल्स मौजूद हैं, आप कोई सिंबल्स भी लगा सकते हो, जो मैंने पीछे बताया था आपको। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी यार। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर लेना, चैनल पे पहली बार तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।